बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ऑन चैनल मैथ्स टाइम पार्क। आज हम लोग एक्सरसाइज 6A क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो करने जा रहे हैं। एंड पार्ट डी तक हम लोग पिछली जो प्रीवियस वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं और नाउ हम लोग पार्ट ई एंड एफ को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो जो है ना, क्वेश्चन में डिमांड वही चीज़ें हैं, ठीक है। हमारे पास कोबाइड्स दिए गए हैं, उसमें हमने उसका वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सो इनके फार्मूलाज में हम लोगों ने वैल्यूज पुट करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें पता करना होगा कि लेंथ कौन सी है। तो ये हमारे पास 5/8 सेंटीमीटर लेंथ है, ये हमारे पास ब्रेड्थ है 1 2/5 और ये हमारे पास हाइट है 3/8 सेंटीमीटर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर वॉल्यूम को फाइंड कर लेते हैं। सो वॉल्यूम का फार्मूला हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट है। सो लेंथ हमारे पास यहाँ पर 5/8 सेंटीमीटर गिवन है, ब्रेड्थ हमारे पास है 1 2/5 सेंटीमीटर एंड हाइट हमारे पास है 3/8 सेंटीमीटर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इनको जो मिक्स नंबर हमें दिए गए उसको भी फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये रहा हमारे पास मिक्स नंबर। सो ये हो जाएगा 5/8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मल्टीप्लाई, अब 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और उसमें 2 को हम लोग ऐड कर देंगे तो 7/5 सेंटीमीटर हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 3/8 सेंटीमीटर। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग यहाँ पर ये देखिए 5 1 ज़र 5 और 5 1 ज़र 5, इसकी कटिंग हो जाएगी। सो 5 3 ज़र 21 आ जाएगा हमारे पास और 8 8 ज़र 64 आ जाएगा। और सेंटीमीटर 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 आपस में तीनों जब मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर Z हो जाती है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब हम लोगों ने फाइंड करना है इसका सरफेस एरिया। सो सरफेस एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, 2 को अपनी जगह लिखेंगे, लेंथ हमारे पास गिवन है 5/8 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ हमारे पास है ये मिक्स नंबर में, इसको हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 7/5 प्लस डाला लेंथ अगेन 5/8 मल्टीप्लाई बाय हाइट हो गई 3/8 प्लस अब ब्रेड्थ हमारे पास 7/5 और मल्टीप्लाई बाय हाइट 3/8, ठीक है। अब हम लोगों ने इनको आपस में मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। सो 5 7 ज़र हो जाएगा हमारे पास 35 एंड 8 5 ज़र 40, प्लस का साइन डालेंगे। 5 3 ज़र 15 एंड 8 8 ज़र 64, प्लस का साइन डालेंगे। 7 3 ज़र 21 एंड 5 8 ज़र 40, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर है डियर स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, जिनके डिनोमिनेटर्स हमारे पास सेम है हम उनको सबसे पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा, इनको साथ में ही लिख देते हैं 35/40 प्लस 21/40 प्लस 15/64, ठीक है। अब जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनके ऊपर वाले फ्रैक्शंस ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप लिख लेते हैं। तो 35 और 21 को हम लोग ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 56/40 और प्लस 15/64। अब हम लोगों ने क्या करना है, जो नीचे वाली डिनोमिनेटर्स हैं जब तक सेम नहीं होंगे ऊपर वाले नोमिनेटर्स ऐड नहीं हो सकते। तो सबसे पहले इनको सेम करना है। तो हम 40 को 64 नहीं बना सकते क्योंकि 40 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 80 आ जाएगा, तो 80 64 से ग्रेटर है। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 40 को हम 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका नोमिनेटर भी 64 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड 64 को हम 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका नोमिनेटर भी 40 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 56 और 64 को हम कैलकुलेटर पर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3584 डिवाइड बाय 40 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2560, प्लस का साइन डालेंगे। 15 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज़ 600 डिवाइड बाय 64 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे 2560। अब नॉमिनेटर्स डिनोमिनेटर्स सेम हैं तो नॉमिनेटर्स ऐड हो जाएंगे तो 2 उसी तरह ही लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये सेम ही होंगे, 2560 लिख देंगे और 3584 में 600 हम लोग ऐड कर देंगे, ठीक है। जब हम लोग 600 ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4184, ठीक है।
अब यहाँ पर देखा जाए तो हम लोग इसको अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो इसकी नीचे वाले नंबर से कटिंग भी हो रही है। 2 1 2 हो जाएगा, फिर 2 1 2 2 2 4 हो जाएगा, क्योंकि ये 5 है, इसका 1 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास 2 8 16 पे इसकी कटिंग हो जाएगी और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1 चला गया। अब हमारे पास 4184 डिवाइड बाई 1280 रह गया हमारे पास। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोगों ने क्या करनी है, कटिंग कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास लास्ट में 0 है और ये लास्ट नंबर 4 है, दोनों इवन्स है। तो जब लास्ट में 0 हो ना और इवन नंबर हो तो हम लोग उसकी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट, इसकी कटिंग कर लेते हैं। 4184 डिवाइड बाई 1280। सबसे पहले छोटे टेबल से स्टार्ट करते हैं ताकि आप लोगों को ईजी लगे। तो 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 नंबर्स पे कर रहे हैं तो 0 लगा देंगे, क्योंकि 1 छोटा है, और 2 9 18 हो जाएगा, एंड 2 2 4 अगेन। फिर ये हो जाएगा 2 6 12 हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, और ये 0 लग जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया 2092 डिवाइड बाई 640। अब अगेन ये 0 है और ये 2 है, इवन नंबर है, कटिंग हो रही है। 2 1 2 0 लगाएंगे, 2 4 8 1 यहाँ, 2 6 12, 2 3 6, 2 2 4 एंड 0। अब हमारे पास आ गया 1046 एंड 320। अगेन ये 1 है और ये 0 है, मीन्स दोनों की कटिंग हो रही है। 2 5 10 हो जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, इसका 1 यहाँ लगेगा, 2 6 12 और ये 0। ठीक है, तो ये आ गया 523 डिवाइड बाई 160। तो ये हमारे पास इम्प्रॉपर नंबर है, क्योंकि ऊपर वाला जो नंबर है ना वो ग्रेटर है, तो हम इसकी डिवीज़न कर लेते हैं। ठीक है, 523 यहाँ लिखा एंड 160 यहाँ लिखा। ठीक है, जब हम इसकी डिवीज़न करेंगे तो 163 हमारे पास 480 आ रहा है। ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये हमारे पास 523 में से जब 480 चला गया तो हमारे पास सिर्फ 43 रह जाएगा। तो आंसर हमारे पास आ चुका है, जो मिक्स नंबर में है 343 बाई 160। बहुत ईजीली हमारे पास नंबर आ चुका है। अब देखें डियर स्टूडेंट, आप लोगों को यहाँ पर बहुत इजीली सब कुछ समझ आ चुका होगा, और यहाँ पर हम लोगों ने सेंटीमीटर स्क्वायर भी लगा देना है। ठीक है, सो इस तरह हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, एफ पार्ट को देखें। यहाँ पर लेंथ हमारे पास ये है 1.5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमारे पास है 3.9 सेंटीमीटर, हाइट हमारे पास है 0.7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड करते हैं, फिर टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन में 3 पार्ट एफ में वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो लेंथ हमारे पास है 1.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ हमारे पास है 3.9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास है 0.7 सेंटीमीटर। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर पे, आंसर इज़ 4.095 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तीनों की पावर सेंटीमीटर जब मल्टीप्लाई होते हैं पावर ऐड हो जाती है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब रही बारी सरफेस एरिया का, ये तो बहुत इजी था क्योंकि डेसिमल में था तो सब नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। फ्रैक्शन फॉर्म वाले थोड़े से लेंथी हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत इजी है। तो फॉर्मूला है 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, अब वैल्यूज़ पुट कर देंगे। लेंथ हमारे पास है 1.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ हमारे पास है 3.9 सेंटीमीटर, प्लस डालेंगे लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास है 0.7 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेड्थ हमारे पास है 3.9 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय हाइट है 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है डियर स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर है। अब इनको हम लोग मल्टीप्लाई करते जाते हैं। 1.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.9 से तो ये हो जाएगा 5.85 सेंटीमीटर स्क्वायर, दोनों की पावर ऐड हो जाएंगी। प्लस डालेंगे 1.5 को 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 3.9 सेंटीमीटर को 0.7 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करेंगे 2.73 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। सो इस तरह हम तीनों को ऐड कर लेंगे, तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 9.63 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 19.26 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास बहुत इजीली आंसर आ चुका है। ठीक है डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कंप्लीट द टेबल फॉर ईच कोबाइड। अब ये भी वही कोबाइड की तरह है, यहाँ पर हमें लेंथ ब्रेड्थ हाइट वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया दिया है। उनमें से 2 चीज़ें हमें नहीं दी गई, अननोन ही हैं। तो जो अननोन है उनको हम लोगों ने फाइंड करना है। यहाँ पर हमने वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है। और लेंथ हमारे पास 24 mm है, ब्रेड्थ हमारे पास 18 mm है, और हाइट हमारे पास 5 mm है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बहुत इजीली जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका पार्ट है हम लोग फाइंड कर लेंगे। उसमें हम लोगों ने
वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट जब गिवन है तो वॉल्यूम इजीली से हम फाइंड कर सकते हैं। सो हमारे पास लेंथ हो गई 24, ब्रेड्थ हो गई 18 और हाइट हो गई 5। तो इन तीनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2160 mm³। ठीक है, क्योंकि 21 की पावर 21 की दोनों मल्टीप्लाई जब होंगी तीनों तो mm³ आ जाएगा। ठीक है, अब सरफेस एरिया हम लोग इसका फाइंड कर लेते हैं। सो सरफेस एरिया भी बहुत इजीली फाइंड हो जाएगा। फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं, विच इज़ लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, सो वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। लेंथ हमारे पास 24 प्लस ब्रेड्थ हमारे पास 18 प्लस लेंथ हमारे पास 24, हाइट हमारे पास 5 प्लस ब्रेड्थ हमारे पास 18 और हाइट हमारे पास 5। इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 को 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो और मैं कहती हूँ डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको और फिर तीनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1284 mm²। ठीक है, बहुत ईजिली हमारा आंसर आ चुका है। ये आप लोग कैलकुलेटर पे जल्दी कर लें। हमारी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ। इसके बी पार्ट की तरफ चलते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट, बी पार्ट में हमारे पास लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है। लेंथ 5 सेंटीमीटर है, ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर है, हाइट हमारे पास अननोन है, वॉल्यूम दिया है 120 cm³ और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास हाइट गिवन नहीं है तो हम लोगों ने उसी फार्मूला में से जो वॉल्यूम का फार्मूला है उसमें से हाइट की वैल्यू निकालनी है, फिर हमने टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर मैं फार्मूला लिख चुकी हूँ। अब इसी फार्मूला में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। वॉल्यूम हमें दिया है यहाँ पर 120 cm³। ठीक है, लेंथ हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ हमें दिया है 3 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास अननोन है तो हम हाइट का h लिख देंगे। अब हम 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 cm² हमारे पास आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय h उसी तरह, और ये 120 cm³ यहाँ पर लिखा रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, हमें सिर्फ h की वैल्यू चाहिए तो ये यहाँ से इक्वल के साइड पे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो 120 cm³ डिवाइड बाय 15 cm² इज़ इक्वल टू h आ जाएगा हमारे पास। अब ये स्क्वायर कट जाएगा क्यूब के साथ, यहाँ पर सिर्फ सेंटीमीटर रह जाएगा और 120 को 15 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा h की वैल्यू आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग हाइट फाइंड कर चुके हैं। अब जब हाइट भी है, लेंथ और ब्रेड्थ भी हमारे पास गिवन है तो हम उसके सरफेस एरिया में वैल्यूज पुट करके इजीली फाइंड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि कैसे करना है। सो डियर स्टूडेंट, आप लोगों को पता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमारे पास है 2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ प्लस लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट प्लस ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। सो वैल्यूज पुट कर देंगे, 2 इसी तरह लिखेंगे और लेंथ हमारे पास 5 मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ 3 प्लस लेंथ 5 और हाइट हमारे पास 8 प्लस ब्रेड्थ हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय हाइट हमारे पास 8। अब इनको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 ज़र 15, 5 8 ज़र 40 एंड 3 8 ज़र 24। ठीक है, अब इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 79 cm²। ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 158 cm² हमारे पास आ जाएगा बहुत ईजीली। ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह टोटल सरफेस एरिया भी हम लोगों ने फाइंड कर लिया। सो डियर स्टूडेंट, सी एंड डी पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।